अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी जो मालूम आपके सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों नेमतों से खूब नवाज़ें, आमीन सुमा आमीन। तो जब आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सी नली बीफ बिरयानी तैयार करने लगे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पतीले में हाफ़ कप ऑयल डाल के गर्म करके इसमें जो है मीडियम साइज़ के तकरीबन 3 अदद प्याज थे, जिन्हें मैंने इससे स्लाइसिस में काट लिया है। तो सबसे पहले हम जो अपना प्याज है इसको ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ भी बस हमारा जो प्याज है ब्राउन हो गया है। इसमें से अब फिर थोड़ा सा प्याज जो है मैं निकाल लेती हूँ। जब हम चावलों को दम लगाएंगे तो उसमें डाल देंगे इसमें। तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल लिया है। अब हमने इसमें जो है यहाँ पे हमने कुछ गरम मसाला लिया है, जिसमें तेज़पात है, बड़ी इलायची, छोटी इलायचियाँ हैं, काली मिर्चें हैं, लौंग है और एक बादियान का फूल है, जवत्री है और तेज़पात है। तो चंद सेकंड के लिए हम मसाले को जो है प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। और ज़ीरा भी था इसमें। तो यहाँ भी बस गरम मसाले को मैंने प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर दिया है, बिल्कुल हल्की आग करके, ताकि प्याज हमारा जले नहीं। अब यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची जो बारीक बारीक होती है उसका पेस्ट है, तो इसको भी मैं चंद सेकंड के लिए इसी के साथ फ्राई कर देते हैं। तो जब आप इस तरह प्याज आपका ब्राउन हो जाए और आप इसको गरम मसाले डालें तो चूल्हे की फ्लेम कम कर लें, ताकि जो प्याज है वो मज़ीद ज़्यादा जलने से या ज़्यादा ब्राउन होने से बच जाए। तो इसको भी चंद सेकंड के लिए हम भून लेते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे बस मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को भी प्याज और गरम मसाले के साथ फ्राई कर लिया है चंद सेकंड के लिए। अब यहाँ पे हमने 1 किलो बीफ लिया है, तो ये मैंने धो के रख लिया था। तो ये इसमें डाल के हम इसे भी थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ जो है भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं गोश्त डालने के बाद यहाँ पे मैंने, चूँकि हम नली बिरयानी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद जो है नलियाँ ली हैं। तो इसको भी हम गोश्त के साथ डाल के अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने इसको इतना भूनना है कि हमारे गोश्त का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ भी बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। तो ये जो हम नलियाँ डाल लेते हैं तो ये चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने भी बेटे की मदद से है थोड़ा इसमें चम्मच छिलवाया है। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें सूख मिर्च है 2 चम्मच और 2 चम्मच ही जो है कुछ धनिया है और 1 टेबल स्पून जो है नमक है और 1 टीस्पून जो है हल्दी है। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। और शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं। तो जब ये थोड़ा पक जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसको हिलाने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन अभी चूँकि ये नलियों का वज़न होता है तो इसको जो हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मसाले डालने के बाद भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट जो है भून लिया है। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ भी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए, और ये तकरीबन पौन घंटे के करीब ये गलेगा। तो मैं इसको कुछ कवर कर देती हूँ। तो यहाँ भी से पकते हुए पौन घंटा हो चुका है, तो इसका जो पानी है खुश्क हो गया है और गोश्त भी गल चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप के करीब ये दही है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे दही का पानी खुश्क होने तक। यहाँ भी बस दही डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हमने जो इसमें ये नलियाँ डाली थी इनको निकाल लेंगे। तो इनको तमाम को मैं अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ भी बस मैंने 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे, इस समय स्लाइसेस में काट लिया है, और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं। तो ये भी मसाले के साथ जो हमने बिरयानी का कौरमा तैयार किया, इसके साथ 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। बस टमाटरों को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। यहाँ भी बस हरी मिर्ची और टमाटर डालने के बाद मैंने इसे पका लिया है। तो बस हम इसे इतना ही पकाएंगे तो हमारा बिरयानी का कौरमा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको उतार लेती हूँ। यहाँ पे बस हमारी तमाम चीज़ रेडी हैं। मैंने चावल जो है वो बॉयल कर लिए थे, जिस तरह अमूमन बिरयानी के लिए बॉयल किए जाते हैं। तो इसे मैंने 75 से 80% जो है बॉयल किया है। तो सबसे पहले नीचे है चावलों की एक तह लगा लेते हैं, और उससे पहले मैंने पतीले को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया था, जिससे जो चावल हैं हमारे नीचे पैने पे नहीं चिपकते। तो वो नीचे चावलों की एक तह लगा लेती हूँ पैने में।
तो यहाँ पे बस हमने चावलों की एक तय लगा ली है। अब हमने जो बिरयानी का क़ोरमा तैयार किया था, अब इसको फैला लेते हैं चावलों के ऊपर। यहाँ पे बस यहाँ मैंने कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं, इस तरह से इसके ऊपर से हम जो है डाल देते हैं। और ये हरा धनिया है, और हमने जो तली हुई प्याज निकाली थी वो इस तरह से ऊपर से डाल देते हैं इसको। कुछ आधी हम यहाँ डालेंगे और आधी जो है हम दूसरी तय लगाएंगे उसमें डालेंगे। और प्याज डालने के बाद बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, तो इसको इस तरह हाथ की मदद से हम डाल देते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला है। उसके बाद हम इसके ऊपर से फिर एक तय चावलों की लगाएंगे। तो यहाँ भी बस दूसरी तय बिछाने के बाद हमने जो अब बिरयानी ये क़ोरमे से नलियाँ निकाली थी, वो 2 नलियाँ हम यहाँ रख लेंगे, और 2 जो है जो एंड की हमारी तय होगी उसमें लगा लेंगे। और बाकी जो हमारा ये क़ोरमा है इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ, बस तमाम क़ोरमे और 2 नलियों को मैंने इस पर डाल दिया है। अब कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, और ये जो हमने तली प्याज रखी है ये थोड़ी इसमें से डाल देते हैं। और जो हमने गरम मसाला है पिसा हुआ लिया जैसे ऊपर से छिड़क देते हैं। अब बाकी के जो चावल हैं वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो ये तकरीबन 1 किलो चावल थे और 1 किलो ही बीफ था, और जो नलियाँ थी वो 1 किलो से अलग थी। तकरीबन ये जो नलियाँ थी वो आधा किलो से ज़्यादा थी। अब जो बकिया चावल है मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ। यहाँ भी बस मैंने आखिरी तय भी चावलों की लगा दी है। अब बचा हुआ हरा धनिया और जो 2 नलियाँ थी वो भी मैंने ऊपर से रख दी हैं एक साइड पर। ये हरा धनिया बचा हुआ और बची हुई प्याज, और यहाँ पे हमने जर्दे का रंग घोला है। ये मैंने दूध के अंदर घोल लिया था, तो इसको इस तरह से ऊपर से हम डाल देंगे। और अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ढककर। यहाँ पे बस मैंने पतीले के ढक्कन को कपड़े से कवर कर लिया है। अब हम इसे दम के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे बस हमारी बिरयानी को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसे दम आ चुका है। अभी मैं 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी, और उसके बाद जो है इसको डिश आउट करेंगे। तो अभी चूल्हे की फ्लेम में बंद कर देती हूँ और इसको इसी तरह ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। यहाँ पे बस 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बस हमने बिरयानी को डिश आउट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये बिरयानी देखने में जितनी यम्मी है, खाने में भी उतनी ही मज़े की लगती है। तो भी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये नली बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप 2 साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।